हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 में नया टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा नया टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सके ऐसे इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे अंदर हमें क्या पढ़ना है, क्या देखना है। तो इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ सच पेयर्स ऑफ इक्वेशंस विच आर नॉट लीनियर बट कैन बी रिड्यूस्ड टू लीनियर फ्रॉम by making some suitable substitutions. We now explain this process through some examples. तो ये सेक्शन के अंदर हमारे जो इक्वेशंस है, ठीक है, वो लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसके अंदर कुछ सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है, कुछ रिड्यूस करके हम उन्हें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं और फिर उनको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो फर्स्ट अभी हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 17 में कहा गया है सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस, और यहाँ पे ऐसे हमें इक्वेशंस दी हुई है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्वेशंस के अंदर 2/x + 3/y = 13, 5/x - 4/y = -2, ये हमें इक्वेशंस दिया हुआ है। अब ये इक्वेशन को हम ज़रा ध्यान से देखेंगे तो हम समझेंगे कि आगे हमने जितने भी ऐसे इक्वेशंस देखे, ठीक है, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, ऐसे हमने इक्वेशंस देखे, उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है। तो वो आगे जो अपने जो भी ऐसे इक्वेशंस देखे, उसके अंदर ये जो वेरिएबल्स थे वो न्यूमिनेटर में आते थे, मतलब कि ऊपर होते थे, ठीक है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या रहता था, कांस्टेंट नंबर रहता था। तो आप उनको क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उनको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके उसको लीनियर फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते थे। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे वेरिएबल्स जो है वो डिनोमिनेटर में है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके इसे हम लीनियर फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसके लिए हमें नया मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना होगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब सम सब्स्टिट्यूट, सूटेबल सब्स्टिट्यूट यहाँ पे लेना होगा। कैसे, तो हम देखें फर्स्ट एग्जांपल नंबर 17 में हमारे पास ऐसे दो इक्वेशंस दिए हैं, ठीक है। ये इक्वेशंस को मैं ज़रा अलग फॉर्म में लिखूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, let us write the given pair of equations as 2/x है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 1/x + 3/y है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 1/y = 13। सेम 5/x, तो 5 × 1/x प्लस माइनस है, तो -4 × 1/y = -2, इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो x वेरिएबल जो है वो बोथ इक्वेशंस के अंदर 1/x सेम है, y वेरिएबल जो है वो 1/y दोनों इक्वेशंस के अंदर सेम है, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो भी इक्वेशन है, ठीक है, ऐसे इक्वेशंस के जिसमें डिनोमिनेटर में क्या होगा, वेरिएबल्स होंगे, तो उसको हम 1/x 1/y के फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन न्यूमिनेटर में जो भी कांस्टेंट नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2 × 1/x + 3 × 1/y = 13, इस फॉर्म में हम उसे लिखेंगे। अब आगे क्या करना है, तो इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमें यहाँ पे 1/x और 1/y
ये दोनों को हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे किसी अल्फ़ाबेट से। ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन जो है वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है। ठीक है, तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/x और 1/y बोथ इक्वेशन में सेम है, उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे वी सब्स्टिट्यूट 1/x इज इक्वल टू पी, 1/x को हम p के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड 1/y को हम q के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशंस 1 एंड 2। ठीक है, अगर हम ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो वी गेट, यहाँ पे हम 1/x की जगह पे p लिखेंगे तो 2p प्लस 1/y की जगह पे q लिखेंगे तो 3q इज इक्वल टू 13 और यहाँ पे 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। इस टाइप का हमें दो इक्वेशंस मिलेंगे। ठीक है, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3 और इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो अब हमारे पास जो इक्वेशंस है वो दोनों इक्वेशंस हम देख सकते हैं लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में हमें मिल गए हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तीन में से किसी भी मेथड का यूज़ करके, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी का भी यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे तो आगे हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो हम यहाँ पे कौन सी मेथड का यूज़ करके सॉल्व करें, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेटर हम देख सकते हैं कोफिशिएंट यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे बेटर रहेगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बोथ इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके। तो यहाँ पे यूज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो 2p प्लस 3q माइनस 13 इज इक्वल टू 0, 5p माइनस 4q प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इनके अंदर से हम कोफिशिएंट निकालेंगे। तो हियर a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 और c1 इज इक्वल टू -13 मिलेगा। a2 इज इक्वल टू 5, b2 इज इक्वल टू -4 और c2 इज इक्वल टू हमें +2 मिलेगा। ठीक है, अब इनको x के डिनोमीटर में रखेंगे। तो x के डिनोमीटर में क्या आएगा, b1/b2 c1/c2, सो 3/4 -13/2। y के डिनोमीटर में आएगा -13/2 2/5। 1 के डिनोमीटर में आएगा 2/5 3/-4। तो अब इनको हम लिखेंगे तो x अपॉन इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × 2 माइनस 4 × -13 इज इक्वल टू y के डिनोमीटर में आएगा -13 × 5 -2 × 2 इज इक्वल टू 1 के डिनोमीटर में आएगा 2 × -4 -5 × 3। ठीक है, यहाँ पे इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमें मिलेगा x के डिनोमीटर में 3 × 2 6 माइनस माइनस प्लस 13 × 4, तो 13 × 26 26 × 2 52। ठीक है, इज इक्वल टू y के डिनोमीटर में आएगा यहाँ पे फ्रेंड्स 3/-4 है, तो यहाँ पे -4 होगा। तो यहाँ पे 13 × -4, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, सो यहाँ पे आएगा -52। -13 × 5, तो वो हमें मिलेगा
65 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2 8 प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 माइनस 15 हमें मिलेगा। सो यहाँ पे x के डिनोमीटर में आएगा 6 माइनस 52 मतलब माइनस 46 इज इक्वल टू y के डिनोमीटर में माइनस 69, 1 के डिनोमीटर में माइनस 23, राइट। तो अब x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x के डिनोमीटर में 46 इज इक्वल टू 1/-26 के साथ लिखेंगे एंड y/-69 इसको भी लिखेंगे 1/-23 के साथ। सो x इज इक्वल टू -46/-23 एंड y इज इक्वल टू -69/-23। माइनस माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल 23 इंटू 3 69, तो y इज इक्वल टू 3 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा। अब हमारे यहाँ जो इक्वेशंस है वो इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स को हमने x y नहीं लेकिन क्या कहा है, p और q कहा है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे p इज इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पे p इज इक्वल टू 2 और q इज इक्वल टू 3 हमें मिलेगा। दूसरा हम जानते हैं कि ये हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। वी नो डैट व्हाट इज़ p इज इक्वल टू 1/x एंड व्हाट इज़ q इज इक्वल टू 1/y, राइट। सो p की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 1/x, सो x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। x 2 के जगह पे जाएगा, 2x की प्लेस पे आएगा तो 1/2। उसी तरीके से यहाँ पे q इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1/y, सो y यहाँ पे तो 1/3, तो y की वैल्यू मिलेगी हमें 1/3, राइट। तो ये जो हमारे इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 1/y और y की वैल्यू मिलेगी 1/3, ठीक है। इस टाइप से हमें ये एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो इक्वेशंस दी हुई है उनको 1/, के फॉर्म में लिखना है, 1 के डिनोमीटर में वेरिएबल आए उस फॉर्म में लिखना है। फिर वो पूरी टर्म के अंदर जो हमारे पास फ्रिक्शन है उसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है p और q के साथ, जिससे हमें लीनियर फॉर्म में इक्वेशंस मिलेंगे। फिर वो इक्वेशंस को किसी भी मेथड का यूज़ करके, 3 में से किसी भी मेथड का यूज़ करके सॉल्व करेंगे तो हमें उनकी वैल्यूज़ मिलेगी, ठीक है, सॉल्यूशंस मिलेंगे। फिर हम फर्स्ट जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था वो फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें x और y के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 18 के अंदर हमें इक्वेशंस दिया है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2, 6/x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस फॉर्म में हमें यहाँ पे इक्वेशंस दिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करना होगा, अब आप समझ गए होंगे क्या करना है हमें। यहाँ पे हमें 1/x-1, 1/x-1, 1/y-2, 1/y-2 इनको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके हमें यहाँ पे डिफरेंस इक्वेशंस मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट अस पुट यहाँ पे 1/x-1 की जगह पे p एंड 1/y-2 की जगह पे हम q लिख लेंगे, ठीक है। तो देन द गिवन इक्वेशन यहाँ पे 5 इंटू 1/x-1 प्लस
1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 6 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 1 की जगह पे p, 1 अपॉन y माइनस 2 की जगह पे q। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 5p प्लस q इज इक्वल टू 2, 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशंस हमें इस फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो p और q की वैल्यू हमें मिलेगी। सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स है, तो 3 में से हम कौन सी मेथड का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे वेरिएबल्स देखें तो यहाँ पे q है, यहाँ पे 3q है। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी 3q हो जाएगा, तो 3q एलिमिनेट हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वी यूज़ एलिमिनेशन मेथड। तो उसके लिए फर्स्ट मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन 1। सो 1 के अंदर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ा 15p प्लस 3q इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 और 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब 3q हमें एलिमिनेट करना है, तो बोथ इक्वेशन के अंदर हम एडिंग करेंगे। तो यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। सो 15p प्लस 3q इज इक्वल टू 6, 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। एडिंग है तो यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस, तो 15 प्लस 6 21p, 3q एलिमिनेट हो जाएगा तो इज इक्वल टू हमें यहाँ पे मिलेगा 7। सो p इज इक्वल टू 7 अपॉन 21। सो p इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। p की हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन 3। अब ये p की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 या 4 के अंदर, तो हमें क्या मिलेगा, q की वैल्यू मिलेगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। ठीक है, इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 है 5 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस q इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें फाइव अपॉन 3 प्लस q इज इक्वल टू 2। सो q इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3। ठीक है, सो यहाँ पे हमें मिलेगा 3 इंटू 2 6, q इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 5 1 और 1/3। तो यहाँ पे q इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1 अपॉन 3। इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 2 माइनस 5 अपॉन 3, सो 1 अपॉन 3। ठीक है, तो q इज इक्वल टू मिलेगा 1/3। नाउ अगेन सब्स्टिट्यूट यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू p है और
1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू q है, राइट। सो 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू p एंड p इज इक्वल टू ऑल्सो 1 अपॉन 3 एंड यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू ऑल्सो 1 अपॉन 3। सो x माइनस 1 1 के साथ मल्टीप्लाई, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई, सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 मिलेगा एंड y माइनस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई, मतलब y माइनस 2 इज इक्वल टू 3। सो x इज इक्वल टू 4, माइनस 1 इस तरफ जाएगा तो एंड y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 मीन्स y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू मिलेगी हमें 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस हैं हमारे x और y के, वो हमें कौन से मिलेंगे, तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5 हमें मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस द x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5 इज द required solutions of the given pair of equations। यहाँ पे जो हमें पेयर दी हुई है वो पेयर का सॉल्यूशंस x इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5 हमें मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये नई मेथड्स का जो एग्जांपल्स है इसके अंदर आपको इस टाइप से करना है। डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 अपॉन के फॉर्म में आपको सब्स्टिट्यूट लेनी है और 1 अपॉन के फॉर्म में जो हो उसको p और q के साथ सब्स्टिट्यूट करना है और फिर इक्वेशन को सॉल्व करके p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर वो p और q की वैल्यू अगेन जो सब्स्टिट्यूट की थी बराबर वो फिर से लिखनी है और वैल्यू रख के हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई करना है। तो उससे हमें x और y जो सॉल्यूशंस हमें फाइंड करने हैं वो हमें मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एग्जांपल्स आपको नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं और एक्सरसाइज 3.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में खुद से करना है, ठीक है। बाकी के एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।